The title of the topic is S-MIME messages. तो सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द यूसेज ऑफ S-MIME मैसेजेस. इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, और इस बुक के ऑथर हैं विलियम स्टॉलिंग्स एंड द बुक वाज पब्लिश्ड इन 2014. जो S-MIME है, इट मेक्स यूज़ ऑफ ए नंबर ऑफ न्यू माइम कंटेंट टाइप्स. तो वो कौन कौन से हैं? ऑल ऑफ द न्यू एप्लीकेशन टाइप्स द यूज़ द डेजिग्नेशन ऑफ PKCS. PKCS किसको स्टैंड करता है? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी स्पेसिफिकेशन को स्पेसिफाई करता है. एंड दिस इज इशूड बाय द RSA लेबोरेटरीज एंड मेड अवेलेबल फॉर द S-MIME एफर्ट. अब हम देखते हैं वो कौन कौन से मैसेजेस हैं. आपके पास आप इस टेबल में अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे टाइप है, फिर हमारी सब टाइप है, S-MIME पैरामीटर है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन है. तो हम पहली टाइप को देखते हैं जिसका नाम है मल्टी पार्ट. और जो मल्टी पार्ट है उसका सब टाइप एक ही है, साइंड, और इसके पैरामीटर कोई नहीं है. और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? इट्स ए क्लियर साइंड मैसेज इन टू पार्ट्स. वन इज़ द मैसेज एंड द अदर इज़ द सिग्नेचर. तो जब ये टाइप यूज़ करेंगे तो आपका क्लियर साइंड मैसेज होगा. तो मैसेज एंड द सिग्नेचर दे आर कंकैटिनेटेड टुगेदर. फिर हम आते हैं दूसरी टाइप के ऊपर जिसका नाम है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन की 5 सब टाइप्स हैं. PKCS7-MIME, इसका पैरामीटर क्या होगा? साइंड डेटा इसका पैरामीटर होगा. और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? एक साइंड S-MIME एंटिटी है. जब आपने एप्लीकेशन की टाइप यूज़ करनी है और सब टाइप आपकी PKCS7-MIME है और उसका पैरामीटर आप क्या दे रहे हैं? एनवलप डेटा दे रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? आपका जो S-MIME एंटिटी है वो इनक्रिप्टेड है. फिर जब आपकी सब टाइप क्या है? PKS7-MIME है और उसका पैरामीटर क्या है? डीजेनरेट साइन डेटा है. तो यहाँ पे क्या होगा? एक ऐसी एंटिटी है विच इज़ कंटेनिंग ओनली पब्लिक की सर्टिफिकेट्स. फिर आपके पास सेकेंड लास्ट, इस टेबल की जो सेकेंड लास्ट एंट्री है वो PKCS7-MIME कंप्रेस्ड डेटा. इसमें जो आपकी S-MIME एंटिटी है इट हैज़ बिन कंप्रेस्ड. फिर PKCS7-सिग्नेचर, और इसको पैरामीटर क्या जा रहा है? साइन डेटा का पैरामीटर जा रहा है. और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? द कंटेंट टाइप ऑफ द सिग्नेचर, और इसका सब पार्ट ऑफ ए मल्टी पार्ट साइन मैसेज. तो दीज आर द मैसेजेस, ये मैसेज टाइप्स हैं विच आर सपोर्टेड बाय S-MIME. तो अब हम देखते हैं कि S-MIME का जो माइम एंट्री है, माइम एंटिटी है, उसका हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं. जो S-MIME है वो क्या करता है? इट सिक्योर्स ए माइम एंटिटी. आपका मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल का क्या एक्सटेंशन का क्या एक एंटिटी आप लेते हैं और उसे आप क्या करना चाह रहे हैं? सिक्योर करना चाह रहे हैं. सो फॉर दिस पर्पज़ आप सिग्नेचर्स यूज़ कर सकते हैं, S-MIME यूज़ कर सकता है, इंक्रिप्शन यूज़ कर सकता है, या सिग्नेचर एंड इंक्रिप्शन दोनों के साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है. एक एक माइम एंटिटी क्या हो सकता है? आपका इंटायर मैसेज हो सकता है, आपकी जो ईमेल है उसका पूरा मैसेज हो सकता है. इट कैन बी वन और मोर ऑफ द सब पार्ट्स ऑफ द मैसेज. तो ये माइम एंटिटी है. जो माइम एंटिटी है उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रूल्स ऑफ दैट इज डिफाइंड फॉर माइम मैसेज प्रिपरेशन. इसमें क्या होगा कि आपका जो माइम है उसका जो माइम एंटिटी है प्लस सम सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा सच एज एल्गोरिदम कौन सा यूज़ किया, उसकी आईडी हो सकती है, आपके सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं. आप एंटिटी को लेके इनके साथ कंकैटिनेट कर देते हैं एंड देन दे आर प्रोसेस्ड बाय द S-MIME टू प्रोड्यूस व्हाट इज़ नोन एज द PKCS ऑब्जेक्ट. तो इसे हम कहते हैं PKCS ऑब्जेक्ट कहते हैं. आपका जो PKCS ऑब्जेक्ट है इट इज़ देन ट्रीटेड एज ए मैसेज कॉन्टेंट, और फिर आप उसे क्या करते हैं? माइम के अंदर रैप कर देते हैं. अब हमारे पास आ गया एनवलप डेटा. अब एनवलप डेटा में क्या हो सकता है? द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग एन एनवलप डेटा माइम एंटिटी आर, नंबर 1, आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे? सूडो रैंडम सेशन की जनरेट करेंगे फॉर ए पर्टिकुलर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम. स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? फॉर ईच रेसिपिएंट इंक्रिप्ट द सेशन की विद द रेसिपिएंट्स पब्लिक RSA की. तो आपने जो सेशन की जनरेट की है उसे अब आप इंक्रिप्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द रेसिपिएंट्स पब्लिक RSA की. थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? फॉर ईच रेसिपिएंट आप एक ब्लॉक तैयार करते हैं जिसका नाम है रेसिपिएंट इन्फो. इस रेसिपिएंट इन्फो में क्या होगा? इट कंटेन्स एन आइडेंटिफायर ऑफ द रेसिपिएंट्स पब्लिक की सर्टिफिकेट. आपका जो एल्गोरिथम यूज़ हो उसकी आईडी यूज़ होगी,
अपना ये जो एल्गोरिदम है, दिस वाज यूज्ड टू एनक्रिप्ट द सेशन की एंड द एनक्रिप्टेड सेशन की इटसेल्फ। तो इनको कंबाइन करके आप एक ब्लॉक बनाते हैं जिसका नाम है रेसिपिएंट इन्फो। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, फिर आप क्या करते हैं, आपके जो मैसेज कंटेंट है विद द सेशन की उसके साथ क्या करते हैं, आप इनक्रिप्ट कर देते हैं। फिर आता है हमारे पास साइन डेटा का जो मैसेज है। इसमें जो साइन डेटा माइम एंटिटी आप कैसे तैयार करते हैं, उसके स्टेप्स ये हैं। सेलेक्ट मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम, आप SHA यूज़ करेंगे या MD5 यूज़ करेंगे, ये पहले इसकी सिलेक्शन होगी। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे आप, यू विल कंप्यूट द मैसेज डाइजेस्ट हैश फंक्शन बनाएंगे ऑफ द कंटेंट टू बी साइंड। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, आप मैसेज डाइजेस्ट को इनक्रिप्ट करेंगे विद द साइनर्स प्राइवेट की। देन स्टेप नंबर 4 में यू विल प्रिपेयर ए ब्लॉक नोन एज द साइनर इन्फो। साइनर इन्फो में क्या होगा, साइनर की पब्लिक की सर्टिफिकेट होगी, एक आइडेंटिफायर होगा विच रिप्रेजेंट्स द मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम। फिर आपके पास एक और आईडी होगी जो क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपका जो एल्गोरिदम आपने यूज़ किया है इंक्रिप्शन करने के लिए फॉर द मैसेज डाइजेस्ट। एंड फाइनली आपके पास क्या होगा, इसमें इंक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट होगा। ये सब मिलके क्या बनाएंगे, साइनर इन्फो का ब्लॉक बनाएंगे। फिर हमारे पास क्लियर साइनिंग आ जाती है। इट इज अचीव्ड यूजिंग द मल्टी पार्ट कंटेंट टाइप with a signed subtype. This signing process does not involve the transferring the message to be signed. तो जो रेसिपिएंट जिनके पास माइम कैपेबिलिटी होगी बट नॉट एस माइम कैपेबिलिटी आर एबल टू रीड द इनकमिंग मैसेज। इस केस में माइम कैपेबिलिटी तो थी लेकिन एस माइम कैपेबिलिटी नहीं थी, तभी आप क्या कर सकते हैं, इनकमिंग मैसेज को रीड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का मैसेज। इसमें क्या होगा, टिपिकली ए यूज़र विल अप्लाई टू ए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी CA फॉर ए पब्लिक की सर्टिफिकेट। तो इस मैसेज के साथ आप क्या करेंगे, एक CA के साथ आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। द एप्लीकेशन /PKCS 10 S-MIME entity is used to transfer a certification request. फिर फाइनली हमारे पास आ जाता है सर्टिफिकेट्स ओनली मैसेज। दिस इज़ अ मैसेज विच कंटेन्स, इसके अंदर सर्टिफिकेट्स होंगे या इसके अंदर क्या होगी, सर्टिफिकेशन रिवोकेशन लिस्ट होगी विच कैन बी सेंट इन रिस्पॉन्स टू ए रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने वो S-MIME के मैसेजेस जो S-MIME सपोर्ट करता है, इनको हमने स्टडी किया है।